जम्मू संभाग के भद्रवा में सेना और वॉर विडोज एसोसिएशन दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से कम्युनिटी हॉल भद्रवा में जिला डोडा और जिला किश्तवाड़ की वीर नारियों और वीर महिलाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं इस मौके पर वॉर विडोज एसोसिएशन के अध्यक्ष दमयंती वीर तांबे द्वारा हर नारी को 10,000 रुपए नगद और तोहफे भेंट किए गए। उन्होंने कहा कि ये हमारे एनजीओ का एक छोटा सा प्रयास है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। वहीं इस दौरान सेना की 4 RR द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी तादाद में महिलाओं का मेडिकल चेकअप किया गया और दवाइयां वितरित की गयी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विजयपुर के गुरवाल के गांव के सरपंच मोहनलाल शर्मा द्वारा पहल करते हुए अपने गांव को सैनिटाइज किया गया। वहीं गांव के लोगों के लिए कोरोना टेस्ट सेंटर की व्यवस्था भी की गई, जहां लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। इस मौके पर सरपंच मोहनलाल शर्मा ने जानकारी दी कि कोरोना महामारी हमारे देश व प्रदेश में तेजी से फैल रही है। इसी को देखते हुए गांव को सैनिटाइज किया गया और इसके साथ ही गांव में ही 3 बेड का एक कोविड सेंटर भी स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि मेरे गांव इलाके के लोग स्वस्थ रहें। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयरहाउस की ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस, नेहरू मार्केट और कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से 24 अप्रैल से 1 महीने के लिए स्वैच्छिक तौर पर सैटरडे संडे को वीकेंड लॉकडाउन करने का फैसला किया है। इस दौरान सभी होलसेल व्यापार बंद रहेगा। कनक मंडी में प्रतिष्ठान रोटेशन के हिसाब से खुलेंगे। वेयरहाउस और कनक मंडी में बिना मास्क के आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये जानकारी प्रधान दीपक गुप्ता द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। बांदीपुरा के डीसी के निर्देशानुसार तहसीलदार बांदीपुरा के नेतृत्व में एनफोर्समेंट विंग के साथ मिलकर मुख्य बाजार बांदीपुरा और उसके आसपास के इलाकों के बाजारों की जांच की गई। जांच का उद्देश्य ताजा फल सब्जी, गुणवत्ता खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है, ताकि रमजान के पवित्र महीने के दौरान बढ़ती मांग को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हो, न कि जमाखोरी और कालाबाजारी। वही टीम द्वारा दुकानदारों से कोविड-19 के SOPs का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 2 दुकानदारों को मास्क न पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा के सर्कल रोड पर एक IED बरामद किया गया। सुरक्षा बलों द्वारा पुलवामा के तहाब रोड पर IED बरामद किया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा IED को निष्क्रिय बना दिया गया। इससे एक बड़ा हादसा टल गया। सुरक्षा बलों के कस्से शिकंजे से आतंकवादी तिलमिलाए हुए हैं, इसीलिए ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। साथ ही कहा कि यदि हम एक राष्ट्र के रूप में काम करेंगे तो संसाधनों का कोई अभाव नहीं होगा। बता दें कि कोविड-19 की ताजा लहर में सबसे अधिक प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान संयुक्त प्रयासों और संयुक्त रणनीति से भारत ने संक्रमण पर सफलता पाई थी। इसी सिद्धांत पर काम करते हुए ताजा लहर से भी मुकाबला किया जा सकता है। श्री माता वैष्णो देवी दरबार में प्रतिदिन माथा टेकने वाले श्रद्धालुओं के कदम अब कहीं न कहीं रुक रहे हैं, क्योंकि पूरे देश के साथ साथ बाहरी मुल्कों में भी कोरोना महामारी फिर से कदम पसारना शुरू कर चुकी है। उसी के चलते मां वैष्णो देवी दरबार में भी श्रद्धालुओं की आमद में गिरावट लगातार देखी जा रही है। श्रद्धालुओं से हमेशा खचाखच रहने वाले ट्रैक आज सुनसान दिखने को मिल रहे हैं। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और सरकार द्वारा पूरी गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रा की अनुमति श्रद्धालुओं को दी गई है, लेकिन श्रद्धालु अब दर्शन के लिए कम ही निकल रहे हैं, जिसके चलते कटरा में श्रद्धालुओं की रौनक बड़ी कम देखी जा रही है। इसी के चलते व्यापारी वर्ग के चेहरे पर भी निराशा देखने को मिल रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। वहीं यूटी प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग रात दिन एक करके सड़कों पर उतरकर लोगों को इस महामारी के बारे में जागरूक कर रहे हैं।
वहीं कोरोना SOPs का पालन करवाने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में प्रशासन का हाथ बांटते हुए मीडिया एसोसिएशन करनाल भी सामने आया है। करनाल में बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए। इसे देखते हुए मीडिया कर्मियों ने खुद लोगों को मास्क पहनाए और कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया। मीडिया कर्मियों ने लगभग 1000 मास्क लोगों में वितरित किए। बीते वर्ष कोरोना काल की मार से अभी रेलवे उभर भी नहीं पाया था कि इस वर्ष फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण ने रेलवे के राजस्व में भारी गिरावट ला दी है। रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या एकाएक काफी कम हो गई है। जम्मू रेलवे स्टेशन में रोजाना 15 गाड़ियां आ जा रही हैं, जिसमें 12 से 15,000 यात्री प्रतिदिन सफर करते थे। वहीं अब रेल यात्रियों की संख्या मात्र 5 से 6,000 तक रह गई है। रेलगाड़ियों में केवल वही लोग सफर कर रहे हैं जिन्हें बहुत ही जरूरी काम से दूसरे राज्यों जाना पड़ता है। जम्मू आने वाली अधिकतर सभी रेलगाड़ियां इन दिनों खाली आ रही है। यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा यात्री वाहनों को 50% सवारियों के साथ चलाने के निर्देश दिए गए, परंतु ऑल जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इसका विरोध करते हुए पूर्ण चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया, जिसकी वजह से जम्मू में मिनी बसें व अन्य यात्री वाहन सड़कों से गायब हो गए। इसी क्रम में जिला पुंछ के ट्रांसपोर्टरों द्वारा भी चक्का जाम कर दिया गया है। ये पहाड़ी जिला है। इस चक्का जाम को लेकर आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने सरकार से इस मसले का जल्द हल करने का अनुरोध किया है।